नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चाणक्य नीति के कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। मैं आपका दोस्त और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सफर पर जहां हम आचार्य चाणक्य के दिमाग की गहराइयों में उतरेंगे। यार, चाणक्य का नाम तो सबने सुना है ना? वो मास्टरमाइंड जिसने एक आम से लड़के चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। लेकिन उनकी बातें, उनकी नीतियां आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी उस जमाने में थीं। ये सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं थी, बल्कि हम जैसे आम लोगों के लिए, हमारी रोज की जिंदगी के लिए एक गाइड बुक है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, आज की दुनिया में इनका क्या काम। पर भाई, यहीं तो हम गलती कर जाते हैं। चाणक्य ने दोस्ती, पैसा, दुश्मन, यहां तक कि खुद को कैसे बेहतर बनाया जाए, हर चीज पर अपनी राय दी है। उनकी कई बातें ऐसी हैं जैसे कोई बड़ा भाई या दोस्त हमें बैठाकर समझा रहा हो कि जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर हम बड़ी बड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं। ये बातें सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक ताकत है जो हमें सही रास्ते पर ले जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम किताबी बातें नहीं करेंगे, बल्कि चाणक्य नीति के उन 7 जबरदस्त तथ्यों को खोद कर निकालेंगे जो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकते हैं। ये वो सीक्रेट्स हैं जो हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए जाते, पर जिंदगी की हर परीक्षा में काम आते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम ज्ञान के उस खजाने को खोलने वाले हैं जो आचार्य चाणक्य हमारे लिए छोड़ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर और जानते हैं चाणक्य के वो अनमोल विचार। तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो चाणक्य ने कही वो है ज्ञान के बारे में। वो कहते थे कि असली ताकत ना तो दौलत में है और ना ही किसी ऊंचे पद में, असली ताकत तो ज्ञान में है। सोच कर देखो यार, पैसा आज है कल नहीं, कुर्सी आज है कल कोई और ले लेगा, लेकिन जो ज्ञान तुमने एक बार हासिल कर लिया उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी परछाई की तरह। चाणक्य का मानना था कि एक पढ़ा लिखा ज्ञानी इंसान जहां भी जाता है उसका सम्मान होता है। उसे किसी राजा महाराजा की जरूरत नहीं पड़ती, उसका ज्ञान ही उसकी पहचान बन जाता है। चाणक्य कहते थे कि शिक्षा और ज्ञान ही वो हथियार हैं जिनसे तुम दुनिया की हर जंग जीत सकते हो। एक अनपढ़ आदमी एक अंधे इंसान की तरह होता है जिसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहां है, लेकिन जिसके पास ज्ञान की रोशनी है वो हर मुश्किल रास्ते को आसानी से पार कर लेता है। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया, समझ लो तुम्हारी तरक्की भी वहीं रुक गई। ज्ञान एक ऐसा निवेश है जिसका फायदा तुम्हें जिंदगी भर मिलता है। जरा सोचो, एक ज्ञानी व्यक्ति को कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। उसे सही और गलत की पहचान होती है। वो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही तो असली समझदारी है। चाणक्य ने सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने व्यावहारिक ज्ञान यानी दुनियादारी की समझ को भी उतना ही जरूरी बताया। तो भाई, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले अपने ज्ञान के खजाने को भरो, क्योंकि यही वो खजाना है जो तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगा और तुम्हें सही मायने में ताकतवर बनाएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो हमारी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है, दोस्ती। चाणक्य ने कहा है कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे। यार, अच्छे वक्त में तो पूरी दुनिया साथ खड़ी हो जाती है। पार्टी करने के लिए, मजाक मस्ती करने के लिए हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब तुम पर कोई मुसीबत आती है, जब तुम असल में अकेले पड़ जाते हो, तब जो इंसान तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। चाणक्य कहते थे कि ऐसे दोस्त की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सच्चा दोस्त 100 रिश्तेदारों से भी बढ़कर होता है। वह तुम्हारी ढाल बनकर हर मुश्किल से तुम्हें बचाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारा कोई बिजनेस है और उसमें तुम्हें बड़ा नुकसान हो गया, तुम्हारे सारे पैसे डूब गए। उस वक्त जो लोग तुम्हें फोन करके तुम्हारा हाल चाल पूछेंगे, तुम्हें हिम्मत देंगे और कहेंगे टेंशन मत ले भाई, हम है ना, वही तुम्हारे असली दोस्त हैं। और जो लोग तुम्हारे फोन उठाने बंद कर दें या बहाने बनाने लगे, समझ लेना कि वो सिर्फ तुम्हारे अच्छे वक्त के साथी थे। चाणक्य की ये बात आज भी उतनी ही सच है। मुसीबत ही वो कसौटी है जो असली और नकली दोस्तों की पहचान कराती है। सच्चा दोस्त तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें डांटेगा भी, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कभी नहीं करेगा। चाणक्य ने यह भी चेतावनी दी कि दोस्त बनाने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले इंसान को अच्छी तरह से परखो, उसे समझो और फिर उसे अपने दिल के करीब आने दो, क्योंकि एक गलत दोस्त
एक जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो तुम्हारे सारे राज जानकर तुम्हें बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी में दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करो। एक ऐसा दोस्त जो तुम्हारे सुख में हंसे और दुख में तुम्हारे आंसू पोंछे, वही अनमोल है। ऐसे दोस्तों को हमेशा अपने साथ रखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली कमाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं चाणक्य की एक और बहुत जरूरी सीख की। उन्होंने कहा था कि अपनी गुप्त बातें, अपने राज कभी भी किसी से साझा नहीं करने चाहिए। यार, हम लोग अक्सर इमोशनल होकर या किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करके अपने दिल की हर बात बता देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमारा बहुत अच्छा दोस्त है या रिश्तेदार है, वो हमारी बात समझेगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि आज जो तुम्हारा दोस्त है, जरूरी नहीं कि वो कल भी तुम्हारा दोस्त रहे। वक्त और हालात बदलते देर नहीं लगती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तुम अपना कोई राज किसी को बताते हो, तो तुम अपनी कमजोरी उसके हाथ में दे देते हो। अब वो इंसान जब चाहे उस राज का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकता है, तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है, तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य का मानना था कि अपनी योजनाओं को, अपने अगले कदम को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए, तब तक उसका ढिंढोरा मत पीटो, क्योंकि अगर तुमने पहले ही सबको बता दिया, तो हो सकता है कि तुम्हारे दुश्मन या तुमसे जलने वाले लोग तुम्हारे काम में अड़ंगा डाल दें। सोचो, अगर चाणक्य अपनी हर योजना चंद्रगुप्त या अपने मंत्रियों को पहले ही बता देते, तो क्या वो कभी सफल हो पाते? नहीं। उन्होंने अपनी रणनीतियों को आखिरी वक्त तक गुप्त रखा। यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज था। अपनी निजी जिंदगी की बातें, अपने परिवार की समस्याएं या अपने पैसे से जुड़ी बातें, इन्हें जितना हो सके अपने तक ही रखो। हर किसी पर भरोसा करना मूर्खता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से बात ही ना करें, लेकिन क्या बताना है और कितना बताना है, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। याद रखो, जो बात तुम्हारे पेट में नहीं पच सकी, वो दूसरे के पेट में कैसे पचेगी। अब आते हैं उस चीज पर जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है, पैसा। चाणक्य ने धन और संपत्ति के सही उपयोग पर बहुत जोर दिया है। वो ये नहीं कहते थे कि पैसा कमाना बुरी बात है, बल्कि वो मानते थे कि एक सुखी और सम्मानित जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना और सही जगह पर इस्तेमाल करना। चाणक्य के अनुसार पैसा उस पानी की तरह है जो अगर एक जगह रुक जाए तो सड़ जाता है। इसलिए धन का प्रवाह बना रहना चाहिए। चाणक्य कहते थे कि कमाए हुए धन के 3 हिस्से करने चाहिए। एक हिस्सा अपने व्यापार या काम को बढ़ाने में लगाओ, यानी उसे फिर से निवेश करो ताकि वो और पैसा कमा कर दे। दूसरा हिस्सा अपने और अपने परिवार के ऊपर खर्च करो, एक अच्छा जीवन जियो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उसे दान पुण्य और समाज की भलाई के कामों में लगाओ, क्योंकि जो धन दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल होता है, वही धन असल में सार्थक होता है। सिर्फ तिजोरी में बंद करके रखा हुआ पैसा किसी काम का नहीं, वो तो बस कागज के टुकड़े हैं। इसके अलावा चाणक्य ने यह भी सिखाया कि पैसा हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाना चाहिए। गलत तरीके से कमाया हुआ धन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता और अपने साथ मुसीबतें लेकर आता है। वो कहते थे कि उस जगह पर कभी नहीं रहना चाहिए जहां आपकी कमाई का कोई जरिया ना हो। धन के बिना ना तो सम्मान मिलता है और ना ही दोस्त रिश्तेदार साथ देते हैं। इसलिए पैसे के महत्व को समझो, उसे कमाओ, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। पैसे का सही इस्तेमाल करके तुम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना सकते हो। यही धन की असली सार्थकता है। दोस्तों, चाणक्य की एक और नीति जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो है समय का सही उपयोग। चाणक्य ने कहा है कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। यार, हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। जो इंसान इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करना सीख जाता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो इंसान अपना वक्त फालतू चीजों में बर्बाद करता है, वो जिंदगी भर बस पछताता ही रहता है। चाणक्य कहते थे कि जो वक्त एक बार चला गया, वो हजारों सोने के सिक्के देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। चाणक्य का मानना था कि हमें अपने हर काम के लिए एक समय तय करना चाहिए और उसे उसी समय पर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आज का काम कल पर टालने की आदत ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। सोचो, अगर एक किसान सही समय पर बीज नहीं बोएगा तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? कभी नहीं।
ठीक उसी तरह अगर एक स्टूडेंट सही समय पर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या वो परीक्षा में पास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। जिंदगी के हर मोड़ पर समय का महत्व होता है। जो अवसर आज तुम्हारे सामने है जरूरी नहीं कि वो कल भी हो, इसलिए हर पल की कीमत को समझो। चाणक्य की एक बहुत अच्छी बात थी कि हमें अपने भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अपने आज को बर्बाद करके नहीं। हमें अपने हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए और उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। तय करो कि किस वक्त क्या काम करना है। जब तुम समय का सम्मान करना शुरू कर दोगे तो समय भी तुम्हारा सम्मान करेगा और तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो दोस्तों, आज से ही अपने वक्त की कद्र करना सीखो, क्योंकि यही वो चाबी है जो तुम्हारी किस्मत का ताला खोलेगी। अब हम बात करेंगे चाणक्य नीति के एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। चाणक्य ने अपने ग्रंथों में महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों की बात की है। उस जमाने में जब समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तब चाणक्य ने उनके महत्व को समझा और उसे अपनी नीतियों में जगह दी। वो मानते थे कि एक घर तभी बनता है जब वहां की स्त्री का सम्मान होता है। जिस घर में स्त्री दुखी रहती है या उसका अपमान होता है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। वो घर और परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता। चाणक्य का कहना था कि एक स्त्री में पुरुष से कई गुना ज्यादा साहस, समझदारी और सहनशीलता होती है। उन्होंने स्त्री को परिवार की धुरी माना। उनका मानना था कि एक पढ़ी लिखी और संस्कारी स्त्री पूरे परिवार को सुधार सकती है। वो अपनी अगली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे सकती है। इसलिए एक स्त्री का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छे राजा का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती, उस राज्य का पतन निश्चित है। चाणक्य ने स्त्री के अलग अलग रूपों की प्रशंसा की है। एक मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में और एक बेटी के रूप में। हर रूप में उसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि किसी भी स्त्री का अपमान करने वाला या उसे धोखा देने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। उसका विनाश निश्चित है। तो दोस्तों, चाणक्य की ये बात आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। हमें महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए, न सिर्फ इसलिए कि वो महिला है, बल्कि इसलिए कि वो समाज का एक मजबूत और जरूरी स्तंभ है। उनके बिना समाज अधूरा है। और आखिर में दोस्तों, हम बात करेंगे चाणक्य की उस सीख की जो हम सबकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है, क्रोध पर नियंत्रण। चाणक्य ने कहा है कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। यार, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर ये पैदा होती है और बाद में दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। गुस्से में इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो ऐसे फैसले ले लेता है, ऐसी बातें बोल देता है जिनके लिए उसे बाद में जिंदगी भर पछताना पड़ता है। चाणक्य कहते थे कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हारे बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है, तुम्हारे अच्छे भले रिश्तों में दरार डाल सकता है। जरा सोचो, तुमने गुस्से में आकर अपने किसी दोस्त या परिवार वाले को कुछ बुरा भला कह दिया। भले ही बाद में तुम माफी मांग लो, लेकिन तुम्हारे बोले हुए शब्द वापस नहीं आ सकते। वो शब्द एक तीर की तरह होते हैं जो सामने वाले के दिल में चुभ जाते हैं और वो घाव शायद कभी नहीं भरता। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कुछ भी बोलने या करने से पहले एक पल के लिए रुक जाओ। क्रोध पर काबू पाने के लिए चाणक्य ने कुछ उपाय भी बताए हैं। सबसे पहला है चुप हो जाना। जब भी गुस्सा आए तो मौन धारण कर लो, इससे तुम कुछ भी गलत बोलने से बच जाओगे। दूसरा उपाय है उस जगह से हट जाना। माहौल बदलने से तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा और गुस्सा शांत हो जाएगा। और तीसरा, अपने मन को शांत रखने के लिए रोज ध्यान या योग करो। इससे तुम्हारे अंदर सहनशीलता बढ़ेगी और तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आएगा। याद रखो दोस्तों, जो इंसान अपने गुस्से को जीत लेता है वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के वो 7 रोचक तथ्य जो हमें जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाते हैं। ज्ञान की ताकत से लेकर सच्चे दोस्त की पहचान तक और पैसे के सही इस्तेमाल से लेकर गुस्से पर काबू पाने तक, चाणक्य की हर बात में एक गहरी सच्चाई छुपी है। ये बातें हजारों साल पहले कही गई थीं, लेकिन आज भी ये उतनी ही ताजी और जरूरी लगती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि जिंदगी की छोटी छोटी लड़ाइयों को कैसे जीतना है ताकि हम बड़ी जंग के लिए तैयार हो सकें। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि जिंदगी का सार है। मुझे उम्मीद है कि इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। कोशिश कीजिए कि इनमें से किसी एक बात को ही अपनी जिंदगी में उतार कर देखें, आपको फर्क जरूर महसूस होगा। चाणक्य कोई जादूगर नहीं थे,
वो एक समझदार इंसान थे जिन्होंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा और समझा था। उनका ज्ञान आज भी हमारे लिए एक रोशनी की तरह है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखा सकती है। बस जरूरत है उस रोशनी को देखने की और उस पर चलने की। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, पर चाणक्य की ये नीतियां हमें उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत देंगी। अगर आपको ये तथ्य पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। क्या पता किसकी जिंदगी में इन बातों से कोई अच्छा बदलाव आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और मजेदार और ज्ञान से भरी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सीखते रहना।